पुराने इस्लामी दौर की बात है। बगदाद का शहर अपनी चहल पहल, बाजारों की रौनक और काफिलों की आमद के लिए मशहूर था। उसी शहर में यूनुस नाम का एक ताजर रहता था। वह बहुत मेहनती और चालाक समझा जाता, लेकिन दौलत की मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई थी। एक दिन यूनुस को खबर मिली कि शाम से कीमती रेशम के थान आ रहे हैं। उसने तय किया कि बड़ी तादाद में खरीदकर आगे मिस्र में बेचेगा, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं थी। वह अपने पुराने दोस्त सलीम के पास गया, जो नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। यूनुस ने कहा, भाई सलीम, मुझे कुछ दिनों के लिए कर्ज दे दो। मैं इससे तिजारत करूंगा और वापस तुम्हें मुनाफा के साथ अदा कर दूंगा। सलीम ने सोचा, फिर कहा, यूनुस, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर याद रखना, ये सिर्फ मेरी अमानत नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी है। उसने एक मोटी रकम यूनुस को दे दी। यूनुस ने पैसों से रेशम खरीदा और सफर शुरू किया। रास्ते में तूफान, बारिश और चोर डाकू सब आए, मगर वह बचता बचाता मिस्र पहुंच गया। वहां उसने तिजारत की और वाकई बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन वापस आते वक्त उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये सारा मुनाफा रख लूं तो और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। सलीम तो सीधा साधा है, उसे कोई सबूत भी नहीं दिया, बस कह दूंगा कि नुकसान हो गया। बगदाद पहुंचकर यूनुस ने सलीम से मुलाकात की और झूठ बोल दिया, भाई, इस बार तिजारत में बड़ा घाटा हो गया, तुम्हारे पैसे भी डूब गए। सलीम का चेहरा उतर गया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे, और अगर झूठे हो तो याद रखना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। कुछ महीनों बाद यूनुस एक और सफर पर निकला। रास्ते में उसका जहाज समुंदर में डूब गया। उसकी सारी दौलत, माल और यहां तक कि कीमती जवाहरात भी पानी में बह गए। वह किसी तरह जान बचाकर किनारे पर पहुंचा, मगर बिल्कुल खाली हाथ। वह थका हारा और शर्मिंदा बगदाद लौटा। वहां जाकर उसने देखा कि सलीम का कारोबार और भी बढ़ गया था और लोग उसे भरोसेमंद ताजर कहते थे। शहर के लोगों ने यूनुस से मुंह मोड़ लिया। आखिरकार वह रोता हुआ सलीम के पास गया और बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ खयानत की थी। अल्लाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे माफ कर दो। सलीम ने आंसू भरी आंखों से कहा, यूनुस, मैं तो इंसान हूं, तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है। अब सच्चाई और अमानतदारी से जीना, यही तुम्हारे लिए नजात का रास्ता है। सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि अमानत में खयानत करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। दौलत, शोहरत और चालाकी सब कुछ बेकार है अगर इंसान सच्चाई और भरोसे को छोड़ दे। अल्लाह देर से ही सही, मगर इंसाफ जरूर करता है।